नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद बाजार दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 9450 का ऊपरी स्तर छूने के बाद मुनाफा वसूली के चलते निफ्टी में गिरावट आई। अंतिम घंटे में रिकवरी दिखी, लेकिन आखिरी 30 मिनट में निफ्टी एक बार फिर से फिसला और 9411 का इंट्राडे लो छूने के बाद महज 15 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स ने भी 30,366 का रिकॉर्ड स्तर छुआ और क्लोजिंग 3 अंक बढ़कर बंद हुई। पावर, तेल, गैस समेत कैपिटल गुड्स और टेलीकॉम शेयरों में सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी बैंक में रिकॉर्ड हाई से 150 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। ऑटो, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी खरीदारी का रुख रहा। आज के एफआईआई डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1306 करोड़ की कैश में खरीदारी एफआईआई की तरफ से हुई। वहीं डीआईएस की तरफ से 1037 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। बाजार के बड़े एक्सपर्ट फिलहाल क्या राय रखते हैं और कहां पर दाव लगाने की बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। ड्रीम रन माने स्वीट स्पॉट है। एक तरफ इकोनॉमी अच्छी चल रही है, डोमेस्टिक में इन्वेस्टर्स भी इक्विटीज की ओर एक पॉजिटिव आउटलुक के पैसे लगा रहे हैं और इंटरनेशनल भी हमारे देश को एक अच्छे मायने से देख रहे हैं। तो ऐसी हालत में सोचता हूं कि अगले 2-3 साल तक तो बिल्कुल टिकी रहेगी। और आज का जो 30,000 का सेंसेक्स की बात कर रहे हैं आप, 3 साल में आप 40,000 तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आसानी से हो जानी चाहिए। तो वी आर रिमेनिंग कॉन्फिडेंट अबाउट द ऑटो कंपनीज। वी बिलीव कि ये स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो काफ़ी हद तक ऑटो के ऊपर ध्यान देना है। एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द फ्रंटलाइन ऑटो कंपनीज जो लिस्टेड स्पेस में है, पर्टिकुलरली द नेम्स लाइक टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, they are not expensively traded. They are relatively inexpensive compared to the overall market. So we believe that I think this is one area कि जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हैं 2 या 3 साल का व्यू लेके। तो आप सुन रहे थे देवेंद्र चौकसी को, जिन्होंने अपने पसंदीदा स्टॉक्स भी बताए। ऑटो सेक्टर को लेकर काफी बुलिश लग रहे थे। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और अशोक लेलैंड स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह दे रहे थे। आज का एक्सपर्ट आशीष केलकर भी हमारे साथ मौजूद है। गुड इवनिंग आशीष। मार्केट्स में आज जिस तरह का मोमेंटम दिखा है, कल भी मोरलेस तेजी थी, आज भी तेजी दिखी। ड्यूरिंग द डे 9450 पहली बार छुआ और उसके बाद क्लोजिंग फ्लैटिश कह सकते हैं। आप अगले दिन शुक्रवार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या होंगे और सपोर्ट कहां देख रहे हैं आप निफ्टी का? गुड इवनिंग। निफ्टी की अगर हम चार्ट देखते हैं तो अच्छे लेवल के ऊपर ही है और मैं देखता हूँ चार्ट के ऊपर तो 9360 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं मान रहा हूँ। जब तक हम इसके ऊपर निफ्टी को देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इस लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हम इसके ऊपर 9360 के ऊपर निफ्टी को टिकते हुए देखते हैं तो मैं मानता हूँ यहाँ से आगे और तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो 9360 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी का। लेकिन अब तरीका बता दें किस तरह से अपने सवाल आप हमसे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे जुड़ें या फिर सिंपली टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल पूछें। फोन लाइन पर सबसे पहले दर्शक हैं इस वक्त अपना सवाल पूछने के लिए सुनील चंडीगढ़ से। गुड इवनिंग सुनील, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। कतर से बात कर रहा हूँ जी, बताइए। हाँ, मेरा 1200 शेयर है अदानी एंटरप्राइज का। ठीक है। और वो मैं 118 रुपीज पर खरीदा है। ये तो हाल फिलहाल की खरीदी है आपकी? कब खरीदा था आपने? 3 days ago। ठीक है। इसी हफ्ते इन्होंने खरीदा 118 के लेवल्स पे। 120 आज की क्लोजिंग रही है। हालांकि 2% नीचे ये बंद हुआ है, लेकिन इनको फायदा हो रहा है। क्या सलाह रहेगी आशीष आपकी? मैं ये चार्ट अगर हम देखते हैं तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा रिकवरी देखा है। हालांकि हमने इस स्टॉक में एक ड्रास्टिक फॉल देखा था 26 अप्रैल को और उसके बाद एक रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। अगर मैं चार्ट एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट देखता हूं तो मैं मानता हूं कि होल्ड करके रखना चाहिए और इसके लिए मैं स्टॉप लॉस इनको जो रेकमेंड करूंगा वो होना चाहिए। इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 115 रुपए 50 पैसे का। इसके नीचे अगर ये स्टॉक निकलता है तो सीधा 103 और 100 रुपए के स्तर को छू सकता है। तो 115 रुपए 50 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ये होल्ड कर सकते हैं। दर्शक जुड़ रहे हैं फेसबुक से भी और अनिरुद्ध का सवाल है बीएल को लेकर। इनके पास 440 क्वांटिटी है जो कि 185 पर खरीदी हुई है। बीएल फिलहाल क्या सलाह रहेगी आपकी? इस बीच अब ईवीएम मशीन्स को लेकर जब खबरें आई तो काफी अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली थी और यहाँ पर 185 की इनकी खरीदी है। फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है 4 रुपए का, क्या करना चाहिए? होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि अगर हम इस पर्टिकुलर चार्ट को देखते हैं तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर ही जा रहा है और पिछले करीबन 1-1.5 हफ्ते से ये कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एकदम टाइट रेंज है। नीचे की तरफ के अगर हम लेवल देखते हैं तो वो है 178 की और ऊपर की तरफ लेवल देखते हैं तो वो है 185 की।
तो जब तक इस रेंज में है तब तक इनडिसाइसिव मोड में है, होल्ड करके रखना चाहिए। नीचे लेवल, ये जो रेंज है उसका नीचे का जो लेवल है 178 का, उसके नीचे ₹1 यानी 177 को स्टॉप लॉस लगाए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। जैसे ये स्टॉक 185 के ऊपर निकलता है तो इसका लक्ष्य मैं चार्ट के ऊपर 197 का देख रहा हूं, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 177। ठीक है, तो 177 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं, फिलहाल होल्ड ऑन करें। फोन लाइन पर जगजीत हैं करनाल से। गुड इवनिंग जगजीत जी, पूछिए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? हाँ जी जी बताइए जगजीत, स्टॉक कौन सा है आपके पास? मेरे पास आरबीएल बैंक है जी। आरबीएल बैंक, चलिए अच्छा आपका चुनाव है। किस लेवल पर खरीदा हुआ है आपने? हाँ जी 560 में लॉन्ग टर्म के लिए है जी, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है आशीष, लॉन्ग टर्म के लिए आरबीएल बैंक पर उन्होंने दाव लगाया, इनकी खरीद के आसपास से हो सकता है हाल फिलहाल की ही खरीद हो, क्या सलाह रहेगी आपकी? डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी, क्योंकि जिस तरह का फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर है उस फॉर्मेशन को मैं कहूंगा कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। हालांकि ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम और वॉल्यूम और शैडो इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ब्रेकआउट मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। जब मुझे होल्ड करना है तो एक स्टॉप लॉस मुझे रिकमेंड करना होगा, और स्टॉप लॉस के हम बहुत नजदीक है। मैं मानता हूं कि इनको स्टॉप लॉस जो लगाना चाहिए वो होना चाहिए 540 का क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉप लॉस फॉलो करे। जिस दिन ये स्टॉक 594 के ऊपर निकलेगा, इसका लक्ष्य चार्ट के ऊपर रहेगा 645 का पहला लक्ष्य होगा। 645 पे यहाँ पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए। 645 के ऊपर भी निकलता है तो सीधा 705 ये स्टॉक देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसमें तेजी आ सकती है, इसलिए इसको क्लोजली वॉच करें और होल्ड ऑन करें। फोन लाइन पर अब जगदीश हैं हरिद्वार से सवाल पूछने के लिए। गुड इवनिंग जगदीश जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल ये है कि मैंने J&K बैंक के शेयर लिए थे 350, 165 हाँ 165 पर। ओहो, तो आपको तो काफी नुकसान हो गया। कब खरीदा था आपने? 2 साल पहले खरीदे थे। ठीक है, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था आपने? नहीं कुछ, परंतु मेरे को कोई ऐसी बात नहीं है, आप रुक सकते हैं। मुझे तो इस टर्म पर लगाया मैंने, 10 गुना पैसा मिलना चाहिए मेरे को। ये जो स्ट्रैटेजी है, जानते हैं एक्सपर्ट से कि ये कितनी खरी उतरती है और क्या हर स्टॉक इस पर क्या कह सकते हैं कि सूटेबल होता है या नहीं। इन्होंने J&K बैंक चुना 165 के स्तरों पर, और ये चाहते हैं या फिर सोचते हैं कि 10 गुना मुनाफा इनको मिल पाए। इनकी फिलहाल वेल्थ आधी हो चुकी है, 82 आज की क्लोजिंग रही है। चार्ट्स आपको कितने स्ट्रॉन्ग इसके लगते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए क्या इससे बेटर ऑप्शन है आशीष? डेफिनेटली अगर हम चार्ट का जायजा लेते हैं तो मैं मानता हूं कि पिछले कई साल से जो मैं स्टॉक मार्केट देख रहा हूं तो मैंने एक चीज सीखी है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और स्टॉक मार्केट ये किंग होता है और हमें उसको टर्म्स डिक्टेट नहीं करने होते हैं। हालांकि हम स्टॉक मार्केट जो हमें कहता है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो चार्ट के हिसाब से और ट्रेंड के हिसाब से मैं अगर देखता हूं तो ये कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए नीचे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाना ही अच्छा है। फाइनली हमें प्रॉफिट करना चाहिए। पहला स्टेप रहेगा कि इसमें से लॉस रिकवरी करे। तो लॉस रिकवर करने के लिए इसी स्टॉक से मेरा लॉस रिकवर होना चाहिए ये जरूरी नहीं है। तो मैं इनको ये सलाह देता हूं कि ये स्टॉक में से निकल जाए। दूसरा एक स्टॉक में यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा, सिटी यूनियन बैंक। बहुत ही अच्छा खासा प्रदर्शन इस स्टॉक में हमने देखा है। सिटी यूनियन बैंक का अगर हम चार्ट देखते हैं तो पिछले 3-4 साल से बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक ने दिया है और आगे भी देता रहेगा। तो आपका जो पैसा इस आरबीएल बैंक में है वो पैसा निकाल के अगर आप सीओबी में डालते हो सिटी यूनियन बैंक में, तो आपका पैसा जो लॉस हुआ है वो रिकवर होने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहेगी और उसके बाद आपको प्रॉफिट भी होने की संभावना है। तो मेरा एडवाइस ये है कि आरबीएल बैंक से एग्जिट हो जाए। इस लेवल पे भी आप सिटी यूनियन बैंक खरीद सकते हो। J&K बैंक आशीष इनके पास था। यस J&K में से निकल जाए, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर बैंक से इनको निकल जाना चाहिए और सिटी यूनियन बैंक में इनको निवेश करना चाहिए। इनफैक्ट जो इस स्टॉक का सबसे ऊपरी स्तर रहा है वो 199 का है और पिछले 2 साल में भी 118 इसका सबसे ऊपरी स्तर रहा है। यानी लगातार पिछले 2 साल में भी इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम जैसे एक्सपर्ट ने समझाया इसमें गिरावट देखने को मिली है। कोई भी तेजी आती है आप एग्जिट कर लें और सिटी यूनियन बैंक में अपना पैसा आप शिफ्ट कर सकते हैं। फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए विनोद है आजमगढ़ से। विनोद जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरे पास जो है एचडीएल का शेयर है जो है 220 शेयर 83 रुपये 15 पैसे पे है। अच्छा, एचडीएल की बात कर रहे हैं आप? जी सर जी। ठीक है ठीक है। कितना समय दे पाएंगे? मैडम 6 महीने तक मैं इसको दे सकता हूँ समय। ठीक है। एचडीएल 83 के लेवल्स पे खरीदा है आशीष, फायदा हो रहा है इनको 10 रुपए का। 6 महीने और अगर इसे रखते हैं क्या टारगेट्स दिख सकते हैं एचडीएल में?
एचडीएल होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह से मोमेंटम हम देख रहे हैं, बुलिश मोमेंटम है और ऊपर जाने की संभावना है। फिलहाल इनको होल्ड करके रखना चाहिए। इनको स्टॉप लॉस जो रिसेंट बॉटम बना था वो था करीबन 87 के लेवल पे, तो उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मैं मानता हूँ ये जो बुलिश मोमेंटम इस स्टॉक में चल रहा है वो इस स्टॉक को ले सकता है करीबन 104 रुपए तक, डेफिनेटली इसको लेके जा सकता है। 104 के ऊपर 110 और 116, तो अगले 6 महीने अगर इनका होल्ड करने का कैपेसिटी है तो 116 का टारगेट हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। ये 116 सीधा नहीं जाएगा, बीच बीच में थोड़े करेक्शंस हो गए, करेक्शन में डरना नहीं चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके अगला 6 महीना होल्ड करो, 116 तक डेफिनेटली जाने की संभावना है। तो अभी आपको लंबी अवधि के लिए इसे रखना है तो 116 का स्तर भी दिख सकता है, बने रहे। फेसबुक के जरिए नीरज शर्मा का सवाल है डाबर पर, इनके पास 50 क्वांटिटी है जो कि 284.36 के लेवल्स पे है। आज की क्लोजिंग देखें तो 278 पर हुई है, यानी इनकी खरीद से नीचे है। साथ ही प्रदीप का सवाल है एरो ग्रेनाइट पे, और यहाँ पर इनके पास 1000 शेयर्स हैं 84 के स्तरों पर। नुकसान हो रहा है इनको भी, क्या सलाह रहेगी डाबर और एरो ग्रेनाइट दोनों पर आशीष? पहले अगर हम डाबर के बारे में बात करते हैं तो डाबर का जो चार्ट है वो कंसोलिडेशन जोन में बहुत ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें लंबे अवधि में अगर निवेश करना है तो मैं फिलहाल सलाह नहीं दूंगा। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म अगर इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है तो होल्ड करके रखना चाहिए। इसका जो ऊपर स्तर जो दिखाई दे रहा है कंसोलिडेशन का वो है 295, तो फिलहाल होल्ड करो। स्टॉप लॉस जो लगाना चाहिए वो होगा 272 का, और अगले 15 या 20 ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं ये 290-295 को टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आपने स्टॉक कहा था एरोग्रेनाइट। एरोग्रेनाइट का अगर हम चार्ट देखते हैं तो वो भी सेम डाबर जैसा ही स्टॉक है, कंसोलिडेशन जोन में है, फिलहाल होल्ड करने की सलाह दूंगा। ये जो कंसोलिडेशन जोन है उसका निचला स्तर जो है वो है 70 रुपीज का, तो 69 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाए, और एक उछाल अगर स्टॉक में दिखाई देता है तो ये स्टॉक 81.5 तक जाने की संभावना दिखाई दे रही है। ऑलराइट, इस वक्त ऑनलाइन पर उज्जवल कुमार है अपने सवाल पूछने के लिए पटना से। नमस्कार उज्जवल जी, पूछिए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? हाँ जी मैम, मेरा है एक कर्नाटका बैंक का स्टॉक है। ठीक है, मैंने 100 शेयर्स लिए हुए हैं 168.30 के प्राइस पे। आपकी खरीद के आसपास ये कब खरीदा था आपने? एटलीस्ट 5 to 7 डेज हो रहा है। ठीक है, हाल फिलहाल की खरीद है। आज की क्लोजिंग क्योंकि बैंक्स में तो थोड़ी आज मुनाफा वसूली दिखी भी है, इसलिए यहाँ पर भी 1.25% की कमजोरी दिखी है। 166 आज की क्लोजिंग है। आशीष, आपकी राय क्या होगी? जितने भी सदर्न बेस्ड बैंक्स है यहाँ पर रिटेल एक्सपोजर ज्यादा होता है, इसलिए एनपीए की समस्या यहाँ कम है, इस वजह से अच्छी चाल दिखी है पिछले कुछ समय में। क्या सलाह रहेगी आपकी? आपने सही फरमाया, इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छी चाल दिखाई दी है पिछले कुछ महीनों में। होल्ड करने की सलाह होगी। इन्होंने जो बाइंग की है वो अच्छे लेवल पे कंसोलिडेशन में ही की हुई है, हालांकि ना कि बहुत ही उछले स्तर पे किया है, तो होल्ड करने की सलाह होगी। इसका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा डीप डाउन में रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि जो कंसोलिडेशन जोन है इसको तोड़ता है तो ही ये स्टॉक खराब होने की संभावना है, तब तक ये स्टॉक खराब होने की संभावना कुछ बहुत ही कम है। 161.5 ये स्टॉप लॉस इनको पकड़ना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। जिस दिन ये स्टॉक 175 के ऊपर निकलेगा तो चार्ट के ऊपर लक्ष्य है 191 का, तो डेफिनेटली होल्ड करना है इनको, स्टॉप लॉस ऑफ 161.5। ठीक है, तो अभी आपको बने रहना है। फेसबुक के जरिए भी दर्शक हमें लगातार सवाल भेज रहे हैं, और यहाँ पर सवाल आया है अरुण का, जो कि उज्जीवन फाइनेंस को लेकर है। 200 क्वांटिटी है, 360 के लेवल्स पे इन्होंने ली हुई है। आपकी सलाह क्या होगी उज्जीवन फाइनेंस पर? और साथ ही हरीश चंडोक ये डीएलएफ को लेकर जानना चाहते हैं। 1000 शेयर्स हैं जो कि 196 पर खरीदे हुए हैं। डीएलएफ में फायदा हो रहा है, लेकिन उज्जीवन फाइनेंस यहाँ पर थोड़ी कमजोरी दिख रही है। क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स में? पहले डीएलएफ के बारे में बात करते हैं। डीएलएफ ये जो स्टॉक है करीबन 100 रुपए 105 रुपए से कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। शैडो इंडिकेटर सपोर्ट करते हैं तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है। हालांकि 3 ट्रेडिंग सेशन पहले ही इस स्टॉक ने अप फ्लैग फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है, और उस ब्रेकआउट के तहत इस स्टॉक का जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो है 225 का, तो डेफिनेटली अभी भी बहुत ही अच्छा अपसाइड इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस के ऊपर लगाना चाहिए 194 का। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा फर्म था? उज्जीवन फाइनेंस जी। उज्जीवन फाइनेंस का अगर हम चार्ट देखते हैं तो करीबन मार्च 2017 से ये स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनता हुआ नीचे की तरफ फिसल रहा है। होल्ड करने का एक मात्र मैं कारण यहाँ पे देना चाहूंगा कि 335
ये बहुत ही नीचे लेवल है हालांकि आज की लेवल से, लेकिन 335 के ऊपर इस स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम वापस आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए फिलहाल होल्ड करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 335 का, अगर ये उतना लॉस बेयर करने की क्षमता रखते हैं तो होल्ड करके रखना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 335। ठीक है, तो 335 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहें। दो और स्टॉक्स पर आपकी राय चाहूंगी मैं आशीष, नेस्ले और डॉक्टर रेड्डीज, दोनों के नतीजे कल आने, एक बार अनुमान पर नजर डाल लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज की जहां तक बात करें तो इस क्वार्टर में बेस थोड़ा छोटा है जिसके चलते फायदा पहुंचेगा कंपनी को, नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा। जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें 30% तक की बढ़त दिख सकती है, साथ ही जो अमेरिका से कंपनी का कारोबार है वहां पर थोड़ी कमजोरी देखने का अनुमान है, 15 से 17% ये घट सकती है आय, और इस क्वार्टर में 275 करोड़ का एक मुश्त घाटा हुआ है कंपनी को, ये अनुमान लगाया जा रहा है। आज स्टॉक की क्लोजिंग भी लाल निशान में हुई है। वहीं नेस्ले की अगर बात करें तो मैगी को लेकर जो नए लॉन्चेस हुए हैं उससे आय में थोड़ा सुधार की उम्मीद दिख रही है। मैगी का जो मार्केट शेयर है वो 50% के करीब है। ऐसे में डीमोनेटाइजेशन का कितना असर रहा है रूरल डिमांड पर, यहाँ पर भी थोड़ा डिप देखने को मिलेगा। दोनों शेयर्स आज लाल निशान में क्लोज हुए हैं, आपकी राय इन दोनों पर, क्या करना चाहिए? कल नतीजे आने हैं कल। पहले नेस्ले के ऊपर बात करते हैं। नेस्ले का चार्ट अगर हम देखते हैं तो फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2017 इसमें एक धीरे धीरे रिकवरी आती हुई नजर आई है। ये रिकवरी अगर हम परसों का ट्रेडिंग सेशन कल का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो कल ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अच्छा उछाल देखा था और आज हमने बिकवाली होती हुई देखी है, लेकिन ये जो बिकवाली हुई है उसमें वॉल्यूम्स बिल्कुल कम है, तो मैं मानता हूं, और ये जो आज क्लोजिंग हुआ है वो मीन यानी कैंडल के मीन से ऊपर ही हुआ है, तो ये डरने की बात नहीं है। पॉजिटिव मोमेंटम रहने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। जिनके पास ये स्टॉक है वो पोजीशन होल्ड रखे, इनके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा वो होगा 6785 का। जिनके पास ये स्टॉक नहीं है, नई पोजीशन फिलहाल ना लेने की मेरी सलाह होगी। दूसरा स्टॉक आपने कहा था डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है। ये स्टॉक एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। इसका अगर ये प्राइस 2560 के नीचे चलता है 2560 तो एक डाउन फ्लैग का फॉर्मेशन बन जाएगा, ब्रेकआउट मिल जाएगा, और उस केस में ये स्टॉक 2400 रुपए तक नीचे जाने की संभावना है। तो जिनके पास ये स्टॉक है तुरंत एग्जिट करने की मेरी सलाह होगी। तो कमजोरी इसमें बढ़ सकते हैं, डॉक्टर रेड्डीज में एग्जिट कर लें और नेस्ले में फ्रेश पोजीशंस अभी ना बनाएं, थोड़ी गिरावट यहां पर आ सकती है। लेकिन टॉप 20 स्टॉक्स हम लाते हैं आपके लिए जहां पर आप इंट्राडे मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक होगा इकरा का। क्वार्टर 4 के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं, जो मुनाफा है वो 22 करोड़ रुपए रहा है 19.3 करोड़ के मुकाबले। खरीदारी की सलाह होगी 4430 के लक्ष्य के लिए 4250 का स्टॉप लॉस लगाएं। टाइटन कंपनी हाल में आई गिरावट के बाद शेयर में आज रिकवरी देखने को मिली है, निचले स्तरों से शेयर करीब 7.5% रिकवर हुआ है। यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बाय करने के लिए 520 का लक्ष्य होगा, 495 का स्टॉप लॉस। साथ ही नजर बना के चले अबान ऑफशोर पर। क्रूड के दाम 2 दिन में लगभग 4% तक उछले हैं और क्रूड में तेजी से कंपनी को फायदा होगा। आज ऑफशोर कंपनियों में बढ़त भी देखने को मिल रही थी। 230 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 222 का स्टॉप लॉस लगाएं। मैग्मा फिनकॉर्प क्वार्टर 4 में एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए 9.9% से घटकर 6.7% रहे हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिगर है खरीदारी के लिए, आप यहां पर बाय करें। 136 के लक्ष्य के लिए 128 का स्टॉप लॉस लगाएं। कैडिला हेल्थ केयर लगातार 4 दिनों से शेयर में तेजी देखने को मिल रही है और पिछले 4 दिन में शेयर ऑलमोस्ट 5.5% तक उछल चुका है। 505 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 486 का स्टॉप लॉस लगाएं। वीआईपी क्लोथिंग एक और शेयर है जहां पर नतीजों का ट्रिगर है। क्वार्टर 4 में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 7.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार कंपनी को 1 करोड़ का मुनाफा हुआ है। यहां पर बाय करने के लिए 57 का लक्ष्य होगा, 53 का स्टॉप लॉस। साथ ही एक और शेयर जो आपके रडार पर होना चाहिए वो मेटल स्पेस से है। हिंडाल्को 200 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। मेटल शेयरों में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है और आज औसत के मुकाबले दुगना वॉल्यूम यहां पर देखने को मिला। 191 का स्टॉप लॉस लगाओ और इसमें बाय करें। रिलायंस इंफ्रा, खबरें भी हैं कि डीएमआरसी के खिलाफ रिलायंस इंफ्रा ने आर्बिट्रेशन जीत लिया है और जीत के तौर पर लगभग 2950 करोड़ का एक मुआवजा कंपनी को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट खबर है कंपनी के संदर्भ में और यहाँ पर आप टेक्निकली भी 610 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। 585 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। इसके अलावा एशियन पेंट्स क्वार्टर 4 के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। एबिटा मार्जिन्स भी 18.2% से घटकर 17.4% रहे हैं। सेल कॉल होगी एशियन पेंट्स पे 1145 के लक्ष्य के लिए 1178 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगला शेयर होगा कैपिटल फर्स्ट का। वॉरबर्ग पिंकल्स कंपनी में हिस्सा बेच सकते, सूत्रों के हवाले से एक खबर है। लगभग एक हफ्ते में 10% तक की हिस्सेदारी बिक सकती है। यहां पर सेल करके चले 750 के लक्ष्य के लिए 775 का स्टॉप लॉस लगाएं।
इनफैक्ट आशीष, इनमें से 8 बाय कॉल्स रही और 2 सेल कॉल्स। कोई शेयर जो आपको पसंद आया हो? आपने जितने सारे स्टॉक है उसमें से एक स्टॉक में यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा, वो होगा टाइटन। टाइटन का अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ये स्टॉक उछला है, जिस वॉल्यूम के साथ आज ये उछला है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। बाय करने की सलाह होगी। 490 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 515-516 के लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे सकते हैं। ऑलराइट, बाकी के 10 शेयर्स भी जान लेते हैं कौन से जहां पर आप नजर बना सकते हैं। शिरपुर गोल्ड एक स्टॉक है जहां पर आप बाय करें। दिसंबर 2016 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पे आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। आखिरी घंटे में जोरदार उछाल यहां देखने को मिला और पिछले 3 दिनों में 54% के डिलीवरी वॉल्यूम्स भी दिखे हैं। बाय करने के लिए 124 का लक्ष्य होगा। 116.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। सिलान एक्सप्लोरेशन क्रूड में 2 दिनों से जो तेजी आई है उसके चलते यहाँ पर भी बढ़त बनी है 2.25% की। बाय करें। 185 के लक्ष्य के लिए 178 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा अटलांटा इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। डेली और वीकली चार्ट्स पर ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। लक्ष्य होगा 120 का। 113 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा वीजा स्टील मेटल शेयरों में पुल बैक देखने को मिल रहा है और 2 साल के ऊपरी स्तर पर यह शेयर क्लोज हुआ है। इसके डेली और वीकली चार्ट्स भी काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। खरीदारी के लिए 29 रुपीज का लक्ष्य होगा। 27 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही कैडिला हेल्थ केयर एक और कंपनी है हेल्थ केयर स्पेस से जहां पर आप नजर बना सकते हैं। सबसे आज दिन के ऊपरी स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। वायदा बाजार से भी जो संकेत हैं अच्छे मिल रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ओपन इंटरेस्ट में भी 8% की गिरावट आई है। यहाँ पर आप 500 रुपए का लक्ष्य रखें। 490 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा जीएम ब्रेवरीज एक शेयर है जहां पर बाय करके चल सकते हैं। 15 दिन के एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले आज 15 गुना ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 5% की तेजी के साथ स्टॉक में क्लोजिंग दी। 478 के लक्ष्य रखें। 463 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा एनआरबी बियरिंग एक शेयर है जहां पर इंट्राडे में मुनाफा आप कमा सकते हैं। 15 दिन के एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले यहाँ पर 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। 123 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 116 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा लिंकन फार्मा स्पेस की कई कंपनियों में से छोटे मझोले फार्मा काउंटर्स आपके लिए हमने चुने हैं। 5 दिनों में 63% की डिलीवरी दे चुका है स्टॉक। डेली वीकली चार्ट दोनों स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। यहाँ पर 233 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 225 का स्टॉप लॉस लगाएं। आप नजर बना के चल सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज पर भी। एग्रो केमिकल कारोबार से जुड़ी कंपनी है और सामान्य से बेहतर मॉनसून रहने की उम्मीद में यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। पीआई इंडस्ट्रीज में 870 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 852 का स्टॉप लॉस लगाएं। आखिरी शेयर टॉप 20 में होगा उज्जीवन फाइनेंस। चुनिंदा फाइनेंस शेयरों में उछाल देखने को मिला है। वायदा बाजार में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बाय करें। 362 के लक्ष्य के लिए 353 का स्टॉप लॉस लगाएं। आशीष, इनफैक्ट उज्जीवन फाइनेंस पर तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन बाकी के जो शेयर्स रहे उनमें से कोई स्टॉक अच्छा लगा आपको? इनमें से एक स्टॉक जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा वो होगा कैडिला। कैडिला का अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं तो ऑफ-फ्लैग फॉर्मेशन को ब्रेकआउट मिला है, तो टेक्निकली बहुत ही साउंड दिखाई दे रहा है चार्ट। तो यहाँ पे मेरी खरीदारी करने की सलाह होगी। करीबन 482 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए और चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है करीबन 520-522 का। ऑलराइट, इनफैक्ट व्हाट्सएप के जरिए भी कई दर्शक जुड़ रहे हैं और सुग्रीव का सवाल शामिल कर लेते हैं। आइडिया पे 300 क्वांटिटी है 87.60 के लेवल्स पर। क्या सलाह रहेगी आइडिया पर आपकी? आज टेलीकॉम शेयरों में कल जो तेजी थी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आइडिया का चार्ट देखते हैं तो बहुत बड़ी गिरावट के बाद करीबन 118 से ये स्टॉक जो फिसला था वो करीबन 80-81 तक यहाँ से नीचे आया था और वापस एक उछाल हमने इसमें देखा है। तो ये जो उछाल आया है वो कंटिन्यू रहने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। हो सकता है ये स्टॉक टेस्ट करने की संभावना है। करीबन 94-94.5 तक ये स्टॉक ऊपर वापस उछलने की संभावना है, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करूंगा 88.5 का होगा। ठीक है, तो होल्ड ऑन कर सकते हैं आइडिया। हालांकि आज टेलीकॉम शेयरों में पिटाई जरूर थी, लेकिन यहाँ हरा निशान देखने को मिला। शुक्रिया आशीष आपका। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? जितने सारे स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसमें से कोई स्टॉक मैं पर्सनली होल्ड नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें से 2-3 स्टॉक ऐसे हैं कि जो हमने ऑलरेडी हमारे क्लाइंट को पहले रिकमेंड कर चुके हैं। थैंक्स अ लॉट आशीष। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। कल फिर लौटेंगे, दिन भर का हाल आपको बताएंगे और टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।